यार क्या मसला है आपका यार, थोड़ा सा उधर खड़े हो, जो पाँव पे पाँव रखी जा रहे हो। भाई क्या मसला है, एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो आप? कारी साहब देखें ना, पाँव पे पाँव रखी जा रहा है, इसकी इस्लाह की जरूरत है। देखें भाई, मस्जिद में ऐसा रवैया नहीं रखते एक दूसरे से, और इस तरह की शिद्दत वाले अल्फाज नहीं कहते, ना लड़ाई करते हैं। अगर कोई भाई एक दूसरे की इस्लाह कर दे ना, उसको मान लेना चाहिए। और इस्लाह की ज़रूरत उस भाई को नहीं है, आपको है, लहजे के लिहाज से भी, अखलाक के लिहाज से भी, और इस अमल के लिहाज से भी आपके इल्म में होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, सैयदना अनस फरमाते हैं सही बुखारी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि तुम पाँव से पाँव मिला के और कंधे से कंधा मिला के खड़े हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में दरार पैदा कर देगा। तो हज़रत अनस फरमाते हैं, इस हदीस के सुनने के बाद फ़कान अहदुना युल्ज़िकु काबहु बिकाबे साहिबिही व मनकबहु बिमनकबि साहिबिही, कि नबी की इस हदीस सुनने के बाद हर भाई हमारा एक दूसरे के पाँव से पाँव मिला के खड़ा होता और कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा होता था। तो इसलिए हमारे यहाँ जो रवैया है ना, कि हमने बाज़ फ़िरक़ों के साथ हदीसें ख़ास कर दी हैं कि जो पाँव जोड़ेगा वो अहले हदीस होगा, वो फ़लाँ होगा, जो नहीं जोड़ेगा वो फ़लाँ होगा। तो हमने हदीसों को डिवाइड कर दिया है, जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सब के हैं तो हदीस भी सब की है। तो किसी भी इमाम से, इवन कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से भी ये नहीं है कि उन्होंने ये फरमाया हो कि आप जमात में खड़े होंगे तो बीच में आपने डिस्टेंस रख के खड़ा होना है। तो ये यानी जमात के माना की मुखालिफ है ये चीज़। तो इज्तिमाइयत का माना यही होता है कि इकट्ठे खड़े हों। अगर इकट्ठे खड़े होकर भी आपने अलग अलग खड़े होने, तो फिर इज्तिमाइयत का और ये जमात का क्या मकसद है। तो इसलिए इस्लाह की जो भी बात हो ना, एक दूसरे को कोशिश किया करें कि हासिल करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। माज़रत कारी साहब, इंशाल्लाह आइंदा से मैं ख्याल रखूँगा।